अस्सलाम हों और उन्होंने अपने एनिमल्स को यानी कि अपने से ज़्यादा अपने एनिमल्स का ख्याल किया और अपने पेरेंट्स को भी। मेरी डिस्कशन हो रही थी एक दोस्त के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी
को जाए, क्योंकि हम जानते हैं नेबरहुड में अपने के लोग कौन से लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, और ख़ास तौर पे ऐसे ही लोग नहीं कि भाई अगर मेरी किसी से कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर कोई दोस्ती है तो उसको फिर मैं उस हिसाब से गोश्त दे रहा हूँ, या जिससे रिश्तेदारी है उसको इस हिसाब से गोश्त दे रहा हूँ। तो अभी हम लोगों को अगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें, और तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ जिनको साथ हमारा ताल्लुक नहीं है लेकिन वो डिज़र्व करते हैं, तो अगर हम उनको अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई वो पका भी सकेंगे, ये नहीं कि एक हड्डी डाल दी। की बात की कि डेफिनेटली ये वो टाइम है जिसमें हमने अपने दिल खोल के दूसरों को जो है वो एक्सेप्ट भी करना है, चीज़ों को देना भी है, और इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी। और डेफिनेटली ये जो ईद है ये इसी चीज़ का सबक भी है, और हमें ये चीज़ सिखाई भी, यही चीज़ सिखाई जा रही है कि आपने दूसरों की मदद करनी है। तो खाने में जिस तरह सर ने बताया कि जो है सर के घर का ट्रेडिशन है कि जैसे ही बकरा कट रहा है तो फ़ौरन उसकी कलेजी पकाई जा रही है। तो सर इसके अलावा जो है आप लोग अदर देन बकरे के अलावा जो है आप लोग गाय में हिस्सा डालते हैं, या इसके अलावा आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो लोग आपके विजिट करते हैं, कोई बारबेक्यू होता है क्या, किस तरह आप लोग? बिल्कुल, इसमें 2-3 इवेंट होते हैं बकरा ईद के टाइम के ऊपर। जैसे शुरू में तो हमारे बकरा ये जो कलेजी वाला सिस्टम है, उसके बाद बिरयानी वगैरह चीज़ें, और फिर लोग भी आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बारबेक्यू थर्ड डे ऑफ ईद पे जो है वो बारबेक्यू होती है, और फिर मुहर्रम बहुत ही नज़दीक होता है तो फिर उस टाइम पे हम लोग हलीम भी बनाते हैं। तो ये बकरा ईद के समराती होते हैं कि भाई वो आगे जाकर ये 3-4 इवेंट उससे कवर हो रहे होते हैं। उस जो गोश्त है उसके साथ हम लोगों ने प्लान किया होता है कि भाई हमने ये चीज़ें करनी है। लेकिन वो यही है कि भाई मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प आउट इसमें किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार में होते हैं कि बकरा ईद आएगी, चलो हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इतना महंगाई हो गई है कि अच्छे भले लोग भी जो है वो बकरे का गोश्त अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और हमें इस वक्त जो है उन लोगों का ख्याल रखना है। बिल्कुल सही बात की सर ने। डेफिनेटली हमें अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखना है, चाहे उसमें आपके हमसाए हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, या इसके अलावा इवन के आपके अपने फैमिली मेम्बर्स भी हों, बिकॉज के चैरिटी बिगिंस एट होम। और डेफिनेटली जब हम ईद की बात करते हैं तो इस ईद में बच्चे जो हैं, जिस तरह सर ने बेहतरीन बात की कि जब वो एनिमल लेकर आ जाते हैं 10-15 दिन पहले, तो फिर तो जो घर की जो भी ख़वातीन होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और बच्चे जो हैं वो बकरों के साथ रहते हैं, और कुछ देर बाद बकरों की तरह उनकी जो है वो बकरों की तरह उनकी स्मेल हो जाती है। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेफिनेटली ऐसे ही होता है। और जहाँ तक बात रही बकरीद की, और ख़ास तौर पे बकरीद के गोश्त की, तो हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के बांटना चाहिए, और लोगों को इनवाइट भी करना चाहिए, और इसके अलावा जो है उसमें बिल्कुल ही हाथ नहीं खींचना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो सर ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रोल अदा करती है, और डेफिनेटली हम बीइंग मुस्लिम ये हम रह गई हो। अच्छा, वो वाकया बड़ा करीब का है। मैं जब उम्रे पे गया हूँ अभी पिछले दिनों, तो बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में अल्लाह ताला ने ये जो सही है किस तरीके से हमारी जो अम्मा हैं हाजरा, वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाती थी, उनका बेटा जो है वो प्यास से बिलक रहा था और वो एक पहाड़ी से दूसरी, इस तरीके से एक माँ का जज्बा है। जब हम लोगों सही कर रहे थे तो वो छोटा मोटा फासला नहीं है, अच्छा बड़ा फासला है। और बड़ा मुझे उस वक्त, क्योंकि वहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं थी जो इस वक्त हैं, मतलब ये फुल सेंट्रली एयर कंडीशनड है और फर्श भी बना हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन उस वक्त तो एक सहरा था और दो पहाड़ थे। और जब वहाँ पर वो चक्कर लगा रही थी बीबी हाजरा, और वो क्या कैफियत होगी, तो वो पूरा मेरा मंजर जो है वो आंखों के सामने गुजर गया। इट वाज वेरी इमोशनल सीन। और वहाँ पर जो मैंने मनाजिर देखे, जो पहाड़ी तो खैर अब बहुत ही नीचे उन्होंने उसको ख़त्म
टाइप कर दिया है, जी। लेकिन वो सारे जो मनाजिर थे, जैसे वो जो सेक्रीफाइस थी जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा रहे हैं, जब बहुत अरसे के बाद उनके पास उनकी औलाद होती है और फिर उनको वहाँ छोड़कर जाते हैं सिर्फ अल्लाह के नाम पर, जब अल्लाह ताला उनसे कहता है कि भाई आप उनको वहाँ छोड़ दें, और जब उनसे सवाल करती हैं बीबी हाजरा कि भाई यहाँ आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, जी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते हैं अल्लाह के सहारे। तो जब इंटरेस्टिंग है और ये फन भी है एक तरीके से, और बच्चे जो हैं वो लेके घूम रहे होते हैं अपने बकरों को और खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं और उनको दूसरे लोगों को दिखा रहे होते हैं। और सर आप देखते हैं कि पूरी टीम बन जाती है, जी, बच्चों की एक टीम बन जाती है बिल्कुल। और सारे बच्चे मिलकर जो है ना बकरे को लेकर जा रहे होते हैं जी, जी। और हर तरीके से उसको खिला पिला रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनको एक कनेक्टिविटी फील होती है कुर्बानी के जानवर के साथ। और डेफिनेटली देखा जाए तो कुर्बानी का जानवर तो जाता ही जन्नत में है सर, बिल्कुल। तो उसके लिए अफसोस जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईदी जो है वो मौका है तो रिसीव की जाए और जी। बच्चों को दी भी जाए, और कोशिश पूरी होती है, क्योंकि बेसिकली ये जो सेलिब्रेशंस है ना हमें बहुत कम मौके मिलते हैं और हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़ा ओकेजन है, जी। ईद का मौका है, क्योंकि हम लोग जब बकरा ईद जो है इसमें बहुत एक फेस्टिवल टाइप होता है 15 डेज। इसमें कारोबार भी आप देखें बहुत कारोबार होता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, कोई घास बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है। आजकल तो आपको पता है कसाई भी आ जाते हैं, कोई वो कहते हैं ना डॉग बेसिस पे लोग कसाई बन जाते हैं, तो वो बहुत सारे बिजनेसेस इससे खुलते हैं। इससे जो है जैसे खालें बनती हैं तो चमड़ा बनता है, चमड़े के साथ फिर जैकेट्स वगैरह, तो पूरी इंडस्ट्री एक हमारी कुर्बानी के साथ एसोसिएटेड है और लोग जो है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हम भी जो है वो ईदी भी ले रहे होते हैं, ईदी दे भी रहे होते हैं, हम लोग एंजॉयमेंट भी बहुत कर रहे होते हैं, लोगों के साथ बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरता है और वो याद भी दोबारा से ताज़ा हो जाती है। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीने दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, तो फिर उनकी पूरी स्टोरी जो है वो एक दफ़ा फिर रिफ्रेश हो जाती है। और वो जो कुर्बानी का जज्बा है, वो जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है और वो जो अल्लाह पे यकीन है, वो पूरा एक ईमान ताज़ा होने वाली बात है, जैसे आपने कहा। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ईद का दिन जो होता है वो आपके लिए एक तरीके से रीइंफोर्समेंट है, आपको याद दिलाना है, और इसके साथ साथ आपके अंदर जो जज्बा है सेक्रीफाइस का, प्लस इसके साथ साथ एक जज्बा है वेलफेयर का,
उसको जो है रीइंफोर्स करना है। तो ईद जो है एक इंतहाई पुरमसरत मौका होता है। इसमें जो है आप देखते हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो ट्रैवल करके इवन आते हैं ऑन दिस डे, ताकि हम अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं। और ईद पे जो है सर ने जिस तरह बताया कि बारबेक्यू एंजॉय किया जाता है, फैमिलीज है। और डेफिनेटली जब आप कुर्बानी का गोश्त देते हैं या आप कुर्बानी करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल लेवल पे भी फ़ायदे हो जाते हैं। जिस तरह सर ने और भी बातें बताई कनेक्टेड के, इससे बहुत सारे बिजनेसेस कनेक्टेड भी हैं। तो सर कुर्बानी जो है वो कहते हैं कि नसीब वालों को मिलती है। तो डेफिनेटली जब वो नसीब वालों को मिली जाती है तो उसके साथ आपने सबके साथ मिल के जो है वो कुर्बानी को सेलिब्रेट करना है और ईद वाले दिन को, बकरा ईद को सेलिब्रेट करना है। तो सर आपके घर में जो बच्चे हैं वो बकरे को कोई चीज़ें डेकोरेट करते हैं? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बैलों के जो है वो और बकरों के या गायों के जो है बहुत ज़्यादा वो डेकोरेशन आइटम्स मिल रहे होते हैं। तो क्या घर के बच्चे जो है वो चीज़ें खरीदे ला के जो है बकरे को डेकोरेट करते हैं? बिल्कुल, बकरों को, बच्चिया को डेकोरेट किया जाता है और फिर जब उसको चलाते हैं ना तो उसमें से जो आवाज आती है तो वो बहुत फैसिनेटिंग होती है, उससे बड़ा एंजॉयमेंट होता है। और आजकल तो हम देखते हैं हर गली शाम में, रात में जो है वो लोग अपने जानवरों को टहला रहे थे। बाज़ दफा आपने सही कहा कि वो वीडियोस भी बनने का मौका मिलता है, क्योंकि बच्चा अगर कहीं भाग जाए तो उसके पीछे सारे लोग भी भाग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो एक सीन है जो हम लोग देख रहे होते हैं। सारी चीजें है, एंजॉयमेंट बच्चों की खास तौर पे, उनके लिए तो एक नई छुट्टियां हुई हैं, एग्जाम्स हो गए हैं और वो घर पर जो है वो उनको एक चीज मिल गई है। अब सारा उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बच्चिया पे या बकरे के ऊपर होती है और वो मतलब उनके लिए गर्मी नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, वो बस उसके साथ, जानवर के साथ हैं वो। और फिर घर वाले उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ के अंदर करते हैं और फिर उसका उनकी सफाई वगैरह चीजें वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और जो घर में जो लेडीज हैं उनका काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है इस हवाले से। बिल्कुल सही बात की, डेफिनेटली ऐसे ही होता है। और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अगर उसको लाइट हेडेड होकर देखा जाए तो ये भी सर इट्स अ पार्ट ऑफ ईद, इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ये भी मेमोरी है कि आपके घर में अगर कोई बकरा आ गया है तो आप देखते हैं माहौल चेंज हो जाता है। बिल्कुल आप अपनी रूटीन जो एक्टिविटीज हैं उनसे बिल्कुल हट जाते हैं। आप एक जो है वो एक एनिमल जब घर में आता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो इवन ऊंट हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है सर कि जो ऊंट होता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जी। और उसपे तो मैंने बहुत सारे ये भी देखे बच्चे जो है उसको जो है डेकोरेट कर रहे होते। और हम लोग जैसे सेल्स की जॉब है तो बाहर निकले हुए थे, तो एक जगह हम लोग रुके, वहाँ पे ऊँट की कुर्बानी चल रही थी क्योंकि बड़ा रश लगा हुआ था जी। तो मैं भी चले गया वहाँ। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और वो बड़ा एक ऐसा मूवमेंट है, मैं भूल नहीं सकता उसको। हुआ ये कि उन्होंने पहले उसको कोक पिलाई, गर्मी का टाइम था ऐसी जैसे अभी गर्मी थी, तो वो उन्होंने पूरा कोक वो पी, सही है, 3 लीटर की बोतल वो पी गया ऊँट। उसके बाद जो है वो उन्होंने एक बहुत बड़ी तलवार टाइप रखी हुई थी ना, तो उन्होंने जब तलवार से जो है ना उसको फिर साइड पे रखा हुआ था, बिल्कुल उसको ऊंट को पता ही नहीं चला। उसने गर्दन थोड़ी सी ऊपर की, उन्होंने तलवार अंदर कर दी उसके गर्दन के, और एकदम से बाल्टी थी उनके पास और जिनके जैसे बिल्कुल नलका नहीं खुल जाता ऐसे ब्लड, ओ मेरा अपनी हालत खराब हो गई। वो एकदम से ऊंट जो है थोड़ा सा बड़ा शरीफ सा होता है, क्योंकि बच्चियां मैंने देखी है, तो क्योंकि बच्चियां भाग भी जाती हो जब उसकी कोई हैवी किस्म की बच्चियां हो ना तो वो भाग जाती, लेकिन ऊंट तो फौरन ही बिल्कुल बेचारा निढाल हो गया और वो गिर गया। तो वो बड़ा से एक, मैंने कहा अभी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि
वो थोड़ा सा जो है ना, जब एकदम से इतना ब्लड निकला और वो गिरा तो मुझे अजीब सी कैफियत हो गई थी। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो आज तक मेरे जहन में है सीन। और फिर उसके बाद मैं वीडियो पे भी जब आ जाता है तो उसको वो कहते हैं ना, ऊपर कर देता हूँ वो वीडियो। तो वो मैं इतना देख नहीं सकता, क्योंकि ये ऊँट का जो है वो है तो अच्छा, क्योंकि मेरे फादर बताते हैं कि एक उसमें थे, आर्मी बैकग्राउंड था, तो एक जगह थे तो वो ऊँट ही मिले हुए थे उनको, तो ऊँट खाते थे। तो ऊँट का गोश्त हुआ, जुब्बा पहना हुआ। जी एग्जैक्टली तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ईद होती है, और जो लोग ऊँट लेकर आते हैं तो उसको बड़ा फुल एंजॉय भी कर रहे होते हैं, बिकॉज कि वो गेटअप भी लेते हैं। कि अगर देखा जाए तो ऊँट जो है वो ज़्यादातर सऊदी अरब में और डेजर्ट
हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।